पहले ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। बेटी ये पैसे ले लो और मुझे कुछ घर का खाना दे दो। अंकल जी, जब आपके पास इतने पैसे हैं तो आप बाहर से खाना लेकर क्यों नहीं खा लेते? वो क्या है ना बेटी, मैं गांव से आया हूँ और मैं है ना बाहर का खाना नहीं खाता हूँ। अगर मैं बाहर का खाना खाता हूँ ना तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ। आपके पास लंच बॉक्स है तो सही। अगर आपको घर का खाना खाने का इतना ही शौक है तो अपने लंच बॉक्स में से खा लो। बेटी इसमें है ना घर के बने लड्डू हैं जो मैं अपने बेटे के लिए लाया हूँ और सुबह से मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ रहा हूँ मतलब? वो क्या है ना बेटी, उसका फोन आया था मेरे पास। हेलो, हाँ राघव बेटा, कैसा है तू? अरे तूने इतने दिनों में फोन किया। रुक रुक, मैं ना अभी तेरी माँ को बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि मेरे कंपनी वाले मुझे काम के लिए देश से बाहर भेज रहे हैं। एक बार आके अपनी माँ से तो मिल लेता। अरे पापा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी। तो कोई बात नहीं, मैं ना तेरी माँ को लेके आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए। माँ बीमार है, उनको रेस्ट करने दीजिए। और 2-3 साल बाद जब भी मैं वापिस आऊंगा तो मैं गाँव आकर ही उनसे मिल लूंगा। अच्छा कोई बात नहीं, माँ ना सही, मैं तेरे से मिलने के लिए आया हूँ। तू है ना मुझे अपना पता बता दे, मैं याद कर लूंगा और बाहर जाके ना मैं मास्टर जी से लिखवा लूंगा। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। नोएडा सेक्टर 16 फ्लैट नंबर 104। ठीक है बेटा। बेटी इस पर्ची में जो पता है वो सही है ना? हाँ जी अंकल जी, एड्रेस तो बिल्कुल सही है। नोएडा सेक्टर 16। नोएडा सेक्टर 16? पर अंकल जी यहाँ तो फ्लैट अभी बन ही रहे हैं, यहाँ तो भी कोई रहता ही नहीं है। वही तो बेटी, मैं वहां गया था और सुबह से उसको मैं ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया वो। आपने एक बार फोन करने की कोशिश की क्या उसको? नहीं बेटा, बेटी इसमें है ना हमेशा उसका फोन आया ही है। लाओ मैं कॉल करती हूँ उसको। इसमें उसका नंबर है ना बेटा नाम से सेव होगा। हाँ जी, सबसे ऊपर ही है। अंकल जी, आपका बेटा तो फोन काट रहा है। कोई बात नहीं बेटा, वो कहीं व्यस्त होगा। करिश्मा, क्या यार तुम तब से यहाँ खड़ी हुई हो? कौन है? अरे राघव बेटा। बेटा? अंकल जी आप ये क्या बोल रहे हैं? बेटी ये मेरा बेटा राघव है। राघव बेटा तू कहाँ चला गया था? सुबह से मैं तुझे ढूंढ रहा था। अंकल जी ये मेरे पति हैं। पति? बेटा तूने शादी भी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। बेटा तूने तो कहा मैं दूर देश जा रहा हूँ और मैंने तुझे फोन भी किया, तूने तो मेरा फोन भी काट दिया। बेटा ये सब क्या चल रहा है? बताओ राघव, जवाब दो इन्हें। मैंने झूठ बोला था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले कि मेरे पापा गांव में रहते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि शहर की लड़कियां गांव के लोगों को पसंद नहीं करती, उन्हें सही से ट्रीट नहीं करती। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें पता चल गया कि मेरे माँ बाप गाँव से हैं तो हमारा जो टाइम का जो रिलेशन है वो कहीं टूट ना जाए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था करिश्मा, इसलिए मैंने ये सब किया। डिस्कस्टिंग राघव, बाकी लड़कियां क्या सोचती है उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुमने मेरे बारे में ये सब क्यों सोचा? और तुम्हारे माँ बाप गाँव से हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इंसान ही नहीं है। और जो लोग गांव के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं या उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं, या तो वो बेवकूफ होते हैं या फिर वो मेंटली इल होते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें पता है कि तुमसे कितना प्यार करते हैं। इन्हें भूख लगी हुई थी, मुझे पैसे देकर मुझसे खाना मांग रहे थे। इनके हाथ में जो टिफिन देख रहे हो ना, इसमें तुम्हारी माँ के हाथ के बने हुए लड्डू है। इन्होंने तो इसे छुआ तक नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देना चाहते थे। ऐसे सास ससुर पाकर मैं भी खुश हो जाती, लेकिन नहीं, तुमने तो अकेले सोचने का ठेका ले रखा है। अब यहाँ बैठ के ना अकेला सोचो। और अंकल जी, सॉरी पापा जी, आप चलिए अंदर। आज आपकी बहू अपने हाथों से खाना बना कर खिलाएगी आपको।
चलिए अंदर। ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना। जज़ाकल्लाह।